एवरीवन, इट्स टाइम फॉर ग्रामर क्विज। और आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इस क्विज को मैंने और स्पेसिफिक बना दिया है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी जो आज के हम वर्ब्स पे प्रैक्टिस करेंगे वो है इज एंड आर, क्योंकि पूरा आइडिया इस वीडियो का ये है कि हमारे बेसिक्स क्लियर हो सबसे पहले। अब क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, वी ऑल नो कि अगर एक लड़की है, फॉर एग्जाम्पल द गर्ल इज स्वीट, तो गर्ल के साथ इज यूज होगा। या फिर अगर बहुत सारी गर्ल्स हैं, द गर्ल्स आर स्वीट, सिंपल रूल। सिमिलरली लेट्स से द बॉय इज प्लेइंग और द बॉयज आर प्लेइंग, राइट? सो इज एन आर हमें बहुत सिंपली, अगर मैं इसको बताऊं तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, जब प्लोरल सब्जेक्ट होता है तो प्लोरल वर्ब लगेगा, विच इज आर। तो रूल भी यही कहता है दैट योर वर्ब शुड अग्री विद द सब्जेक्ट। पर कॉम्प्लिकेशन कहाँ आती है, और मैं बता दूं कि अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स को अगर आप ये पर्टिकुलर क्विज दोगे और इसमें से जो लेंदी वाले सेंटेंसेस हैं, एक बार तो हम सब सोचते हैं कि ओके इसमें इज लगेगा या आर। तो आज मैं ऐसे ही थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस डिस्कस करने वाली हूँ। तो व्हाट आई डू इज़, मैं पहले सेंटेंस पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको दोनों ऑप्शंस सुनाऊंगी कि इज बेटर लग रहा है सुनने में या आर बेटर लग रहा है। आप पहले एक गेस कीजिएगा कि विच वन इज करेक्ट, व्हाट साउंड्स मोर करेक्ट। एंड व्हाई आई एम सेइंग कि व्हाट साउंड्स मोर करेक्ट इज क्योंकि हम लोग ना बहुत सारे एरर्स इसलिए करते हैं बिकॉज हम स्पीकर्स को सुन रहे हैं आसपास। इंग्लिश इज़ नॉट अ फर्स्ट लैंग्वेज, तो काफ़ी लोग एरर्स भी कर देते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई गलत या सही है। मैं कभी भी किसी भी अगर कोई एरर कर दे उसका कभी मजाक नहीं उड़ाती हूँ, बिकॉज इट्स ओके, इट्स नॉट अ फर्स्ट लैंग्वेज एंड इवन इफ समबडी इज मेड एन एरर, this is more of an awareness and learning video where we'll complete the quiz together and ensure that our basics are clear. So let's start. The first sentence: neither Ravi nor his friends are interested in your party until you send a proper invite. Think, इसमें is आएगा या are? I will read now both the options. इसका neither Ravi nor his friends is interested in your party until you send a proper invite, या फिर option 2, neither Ravi nor his friends are interested in your party until you send a proper invite. is या are? अब इसका आंसर है are. So neither Ravi nor his friends are interested in your party until you send a proper invite. इसका रीज़न ये है कि जब भी आपके सेंटेंस में neither nor, either or या और आता है, तो आप जो आपका वर्ब है जस्ट ट्राई टू मेक इट अग्री विद द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब। तो इसके अंदर रवि या फ्रेंड्स, ऑब्वियसली फ्रेंड्स इज दैट्स द सब्जेक्ट दैट्स क्लोजेस्ट टू द वर्ब, इज या आर। तो हम लोग फ्रेंड्स के हिसाब से अपना वर्ब यूज करेंगे। सो इस केस में फ्रेंड्स आर इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि जस्ट रिमेंबर द रूल। तो अगर नीदर नॉर ईदर और है तो मैं व्हाट आई डू इज आई फोकस ऑन द सेकेंड सब्जेक्ट। तो इसमें मैं रवि को इग्नोर करके फ्रेंड्स को देखूंगी और उसके हिसाब से अपना वर्ब लगाऊंगी। सो यस, द करेक्ट वन इज नीदर रवि नॉर हिज फ्रेंड्स आर इंटरेस्टेड इन योर पार्टी अंटिल यू सेंड अ प्रॉपर इनवाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन: द लिस्ट ऑफ द पीपल यू वांट टू इनवाइट टू द पार्टी इज आर नॉट कंप्लीट येट। ऑप्शन 1, the list of the people you want to invite to the party is not complete yet. Option 2, the list of the people you want to invite to the party are not complete yet. Which one is our subject here? List. That's a collective noun. तो list and collective noun के साथ हम लोग singular verb use करेंगे. So the correct answer is the list of the people you want to invite to the party is not complete yet. Next one. Either Tina or Sheena is are a fool. मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में what is the rule behind neither nor either or. तो ऑप्शन 1 है either Tina or Sheena is a fool, either Tina or Sheena are a fool. The correct answer is either Tina or Sheena is a fool. is इसलिए आया क्योंकि Sheena is a singular subject, so singular verb. Alright, the next one. A cup of tea and a plate of biscuits are on the table. Option 1, a cup of tea and a plate of biscuits is on the table. Option 2, a cup of tea and a plate of biscuits are on the table.
द करेक्ट आंसर इज अ कप ऑफ टी एंड अ प्लेट ऑफ बिस्किट्स आर ऑन द टेबल. रूल ये है कि अगर एंड आ जाता है सेंटेंस में, मतलब एक की बजाय दो सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर दो सब्जेक्ट्स है मतलब प्लोरल सब्जेक्ट है, तो फिर हमारा वर्ब भी प्लोरल होगा. जैसे कि द गर्ल्स आर प्लेइंग, राइट, गर्ल्स के साथ आर यूज होता है. ऐसे यहाँ पे दो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, एक तो हम चाय के कप की बात कर रहे हैं, एक हम लोग प्लेट ऑफ बिस्किट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर आर आएगा यहाँ पे. Alright, the next one. The writer, along with her team members, are working on the book. Option 1. The writer, along with her team members, is working on the book. Option 2. The writer, along with her team members, are working on the book. अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है the writer, along with her team members, is working on the book. अब ये इधर और नीदर नॉर वाला रूल फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि जब आपके सेंटेंस में अलोंग विद, एज वेल एज, इस तरीके के फ्रेजेस आते हैं, तो हम लोग मेन जो आपका सब्जेक्ट है इसमें हम राइटर को कंसिडर करेंगे, उसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे. सो द राइटर इज वर्किंग ऑन द बुक, इसीलिए इज करेक्ट है. सो जस्ट रिमेंबर, जब अलोंग विद आ रहा है या एज वेल एज आ रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉमा के साथ है, कॉमा नहीं भी लगा होगा, हाउ टू रिमेंबर, बिकॉज व्हेन यू आर स्पीकिंग वी डोंट रियली यूज कॉमास, राइट. So whenever you want to say something like along with or as well as, you will use your verb as per the main subject. So in this case, that's the writer. Next one. अब देखिए as well as वाला भी मैंने create किया है यहाँ पे. Happiness as well as abruptness are the reason for her awkward behavior. Option 1. Happiness as well as abruptness is the reason for her awkward behavior. Option 2. Happiness as well as abruptness are the reason for her awkward behavior. ये ऑप्शन 2 सुनने में बहुत awkward लग रहा है, राइट, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि हैप्पीनेस हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आएगा इज. सो द करेक्ट आंसर इज हैप्पीनेस एज वेल एज अब्रप्टनेस इज द रीजन फॉर हर ऑकवर्ड बिहेवियर, क्योंकि हैप्पीनेस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज हमारा सिंगुलर वर्ब लगेगा इस सेंटेंस में. नेक्स्ट वन. Time as well as experience are needed to learn a new skill. Option 1. Time as well as experience is needed to learn a new skill. Option 2. Time as well as experience are needed to learn a new skill. Again, previous question वाला ही rule follow होगा. Time, क्योंकि as well as लगा हुआ तो हम experience को अलग नहीं मानेंगे. So that is 1. तो हम टाइम के हिसाब से अपना वर्ब यूज करेंगे. टाइम इज नीडेड टू लर्न अ न्यू स्किल. सो द करेक्ट आंसर इज टाइम एज वेल एज एक्सपीरियंस इज नीडेड टू लर्न अ न्यू स्किल, क्योंकि वो जो एज वेल एज एक्सपीरियंस है वो कॉमा में आ गया है, तो हम टाइम के हिसाब से अपना वर्ब लगाएंगे. ओ हो जो नेक्स्ट वाला है ना, ये तो बहुत ही कॉमन एरर है. सुनिएगा. 5 rupees are not enough to buy what you want. Option 1. 5 rupees is not enough to buy what you want. Option 2. 5 rupees are not enough to buy what you want. ये ना बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है. सो अ लॉट ऑफ पीपल फील कि रुपीज़ है, एस लगा है तो हम आर लगाएंगे, बट एक्चुअली में जब भी हम बात कर रहे हैं पैसों की या फिर टाइम की, तो हमारा जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर लगता है. सो द करेक्ट आंसर इज 5 rupees is not enough to buy what you want. That's the correct rule, that with money or periods of time you use a singular verb. So incorrect answer होगा 5 rupees are not enough. तो हम लोग usually, मैंने काफी लोगों को बोलते हुए भी सुना है कि 5 rupees are not enough. No, not are, is. 5 rupees is not enough, or 100 rupees is something I want right now. Or whatever number of rupees is something I want right now, okay? So it has to be is, okay, not are. Next one. Again, this talks about period of time now. Sometimes even 10 years are not enough to truly understand a person. Option 1. Sometimes even 10 years is not enough to truly understand a person. Option 2. Sometimes even 10 years are not enough to truly understand a person. अब again, आप सोचेंगे years है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं years है तो आर ही लगेगा. Correct है is. 10 years is not enough. So the correct answer is sometimes even 10 years is not enough to truly understand a person. This is because again it's a period of time. So time और money के साथ हमेशा is लगाइएगा अगर आप
periods देख रहे हो उसमें, जैसे this 10 years is a specific period of time, right? Okay, last one. A lot of food are wasted each day. Option 1. A lot of food is wasted each day. Option 2. A lot of food are wasted each day. Sound क्या correct कर रहा है? It sounds only, I think अगर sound के हिसाब से जाएंगे तो the correct answer is a lot of food is wasted each day. और यही correct answer है. The rule is a lot of food. Food is an uncountable noun. Uncountable nouns के साथ हम लोग हमेशा singular verb लगाते हैं. So a lot of food is wasted. It's a collective uncountable noun. अगर मैं बोलती food items, so many food items are wasted, क्योंकि items countable है, ये uncountable है. food को आप count नहीं कर सकते. So uncountable noun usually आप is लगाएंगे unless there are exceptions. So yes, आज का ये quick quiz था on subject verb agreement. And if this was helpful, please put a comment on my channel Happy Tua. I will create more quizzes to help you improve your conversational skills, and this can also help improve simple writing skills. So अगर हमारे basics clear है, then it's very easy for us to write better, to speak better, and this takes time. You know, आज की डेट में भी अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है, I go back and research that, okay, which is the correct grammar rule behind this particular statement, or which particular verb to use here. So सबको challenges आते हैं. So इसीलिए it's very important to constantly learn. You know, हमारी learning रुकनी नहीं चाहिए. And if you wanna, you know, learn in a very structured way, that's why I wrote my book How I Learned to Speak in English. उसमें सारे rules बिल्कुल कम से कम rules दिए हैं basic, आपके basics clear करने के लिए. Because when your basics are clear, only then you move to the advanced level. So प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप एक बार उस बुक के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कीजिए. उसमें से एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, इसी तरीके के यू नो एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, सो दैट योर बेसिक्स आर क्लियर एंड यू कैन यूज इट एज अ रेफरेंस. वरना कई बार क्या होता है, हम लोग रिसर्च करने जाते हैं गूगल पे, एंड दैट्स ऑल्सो फाइन. यू नो, यू रिसर्च ऑन द इंटरनेट, बहुत सारी वेबसाइट्स बहुत सारे तरीके से एक्सप्लेन करती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप को जो तरीका ईजी लगे आप वो समझिए, बट फॉलो लाइक अ फ्यूअर पीपल. हम लोग कई बार क्या करते हैं, 50 वीडियोस देखेंगे, 50 लोगों से सीखेंगे, आपको कैसे पता हर इन्फॉर्मेशन वैलिडेटेड है. सो wherever, I mean, for me, when I wrote my book, I had to speak with a lot of people, understand a lot of examples, because I've trained. तो मुझे पता है वो common errors क्या मेरे खुद के थे. You know, so when you're improving that, you're very careful कि आप दूसरों को जो आप बता रहे हो उसको simplest तरीके में बताओगे, you know, और उनको easiest तरीके में बताओगे. So yeah, and on my channel Happy Tua, I will continue to talk about more techniques. I'll come up with quizzes so that we can constantly practice. Now, if you want to learn English from me through a consultation, or if you want to just discuss your challenges, then you can write to me at neetu.communicationskills@gmail.com. But the consultation would be a paid one. And once you write to me, I'll send you the details of how we can connect over a Zoom call. So you guys take care, keep learning. Bye-bye.